अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ आज जो है मेरे सर को इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अभी मैंने पैनाडोल खाई है, तो पैनाडोल अभी मतलब खाई है तो मैं चंद सेकेंड लेटी हूँ। तो फिर मैं उठी हूँ, उठ के मैंने सोचा कि मैं अपनी जो वीडियो है वो मैं बना लूँ। अब मेरे जो सर की दर्द है थोड़ी थोड़ी जो मतलब थोड़ा मुझे सुकून मिल रहा है। तो सुबह से मेरे बहुत ज़्यादा मैं अज़ियत में थी, मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी कि मुझे जो है टैबलेट जो है वो ना खानी पड़े, लेकिन जो है दर्द तो ऐसे जा ही नहीं थी रही। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मेरे आधे सर का दर्द जो है फिर से हो रहा है। तो अभी मैंने सारा काम वाम किया, देखें आपको सारा पीछे से नीट एंड क्लीन लग रहा होगा। कमरे भी मेरे बिल्कुल साफ़ हैं। तो फिर ऐसे मैं काम करती रही हूँ। अभी मैंने फिर थक हार के गोली खाई है कि अभी मुझे जो है सुकून मिल जाए। खैर अभी तो सर दर्द के साथ साथ मेरे शोल्डर भी पेन कर रहे हैं, राइट साइड पे मेरे दर्द हो रही है सर को। तो साथ मेरे जो है मतलब शोल्डर भी पेन कर रहा है, वो वाला सारी मतलब सारी साइड मेरी दर्द कर रही है। इसलिए फिर मैंने टैबलेट खाई है। शायद बीपी मेरा हाई तो नहीं होता, तो पता नहीं अब क्या मसला होगा, नींद की वजह से ही हो रहा होगा। सुकून मिला है तो मैंने जो है मलाई निकाल के रखी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है देसी घी बना लूँ। आमिर ने बोला था कि मेरे लिए बना के रख देना। खैर मैंने उसके लिए बना के रख दिया, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, ना ही मैं खाती हूँ। मेरी तो हार्ट बीट जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, खैर मैं खाती ही नहीं हूँ, तो या मुझे हज़म ही नहीं होता। तो अब मैंने आमिर के लिए बना के रख दिया। पहले भी मैंने उसको बना के दिया, आमिर को बना के दिया मतलब। तो बच्चों को भी मैंने खिलाया। खैर वो इतने शौक़ से नहीं खाते, वो कहते मम्मा मैंने ऑर्गेनिक ऑयल नहीं खाना, मुझे दूसरा पराठा बना के दो। खैर मैं उसको वही पराठा बना देती हूँ। तो खैर रोटी वो इतने शौक़ से खाती नहीं, तो मैं कहती हूँ कि बस अभी खा ही रही है तो फिर जो है उसको जो वो कह रही है वही बना के दे देती हूँ। इसलिए फिर मैंने आमिर के लिए बना के रख देना। 3-4 घंटे हो गए मैंने मलाई को निकाल के रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई पड़ी थी, मतलब तो मतलब सही जमी हुई थी। तो खैर अभी ये थोड़ी थोड़ी नरम होना जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले इसके अंदर फिंगर नहीं थी जा रही, अब फिंगर जा रही है इसके अंदर। तो इतनी मतलब आपने ये नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि डायरेक्ट थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर मैंने वो सारे जो तरीके हैं वो किए हुए हैं। तो इस बार मैंने कहा चलें गैस की थोड़ी बचत हो जाएगी। तो खैर वैसे निकालना भी इतने चाहिए कि 3-4 घंटे पहले निकाल के रख देना चाहिए, तो इसलिए फिर थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो साथ लगती भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये मैंने अभी आके चूल्हे के ऊपर मैंने देगची रख दी है जिसके अंदर मैं खाना बनाती हूँ। तो मैंने नॉन स्टिक नहीं ली, क्योंकि मैंने इसके अंदर जिसके अंदर मैं खाना बनाती हूँ उसके अंदर मैंने डाल के रख दी है। थोड़ी मैंने देगची पहले गर्म की है, गर्म करके मैंने उसके अंदर फिर ये मलाई डाली है। तो अभी ये आप देखें ये थोड़ी जो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें मैंने आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं की, तो इसीलिए फिर के साथ लगे ना। तो अब इसको मतलब थोड़ा टाइम भी लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट डाल देती तो ये थोड़ी सी जो मेल्ट हुई है ये भी मतलब इस पे भी टाइम लगना था, तो इसीलिए मैंने 3-4 घंटे मतलब निकाल के रखती थी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से स्क्रैच कर रही हूँ कि थोड़ी सी जो है ठीक हो जाए। तो इसीलिए अब देखें मैं अब खमखीर को, मैं हमारी ज़ुबान में तो उसको खमखीर ही कहते हैं। अब पता नहीं आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं, खैर मैं जो कहते हैं यही कहते हैं। तो अब मैं इसके साथ हिलाती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ। तो ज़्यादा अभी मैं नहीं हिला रही। इसके अंदर मैंने इस बार साथ ही मैंने ये डाल दी हैं, 2 इलायची डाली हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छी लगे। तो इसके अंदर मैं पिंच सा नमक डालूँगी, वो मैंने खैर डाल ही दिया है, वो भी मैंने डाल दिया है। क्योंकि मैं कैमरामैन खुद ही हूँ, खुद ही मैं मोबाइल, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो अब जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लूँ, अगर ना लिया गया तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ ना मैं, तो बस करती रहूँगी। अब ये देखेंगे अब उबलना शुरू हो गया है। इसको बस हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है ताकि ये साथ ना लगे। फिर भी साथ लग जाता है, साथ लगेगा तो ही जो है ना जो देसी घी है वो बनेगा। खैर इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी जो गैस है वो भी मैं डलवाती हूँ।
खैर मेरे दिल को थोड़े थोड़े हॉल भी पड़ते हैं। तो फिर मैं कहती कि बच्चे भी नहीं खाते, फिर बनाने का फ़ायदा क्या है, मैं भी नहीं खाती। जब आमिर आते, अब मैंने आमिर को बोला था कि बच्चे नहीं खा रहे, तो वो कह रहे थे कि चल मेरे लिए रख देना। ये देखे कि थोड़ा उबल गया था, खैर मैं ज़रा सी मैंने लापरवाही की है, तो मैंने ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, उबल गया, सारा ही नीचे आ गया। तो खैर फ़ौरन से मैंने फिर जो है चूल्हा साफ़ किया, देगची साफ़ की है, क्योंकि मुझे जो गंदी देगची और गंदा चूल्हा जो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए फिर मैं साथ साथ ये काम करती रहती हूँ, साथ साथ मैं कुकिंग का काम भी करती रहती हूँ जो मैं बनाती हूँ। तो बिरयानी मैं जब बनाती हूँ तो भी मेरे किचन में ज़रा गंद नहीं पड़ता, मैं फ़ौरन से सारा जल्दी जल्दी नीट एंड क्लीन करना मतलब साथ साथ करती रहती हूँ। अभी ये देखें मैंने जो देसी घी है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है, आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वैसे खुशबू बड़ी प्यारी आती है जब मैं बनाती हूँ तो जब ये साथ लगता है ना तो उसकी खुशबू कमाल की लगती है, जैसे मैं कुछ क्या बना रही, हलवा बना रही हूँ। तो वैसे जब मैं सोचती हूँ कि मैं हलवा बनाऊँ, लेकिन मैं अकेली होती हूँ, खैर मैं इतना कुछ नहीं करती क्योंकि मेरा स्टमक भी फिर साथ नहीं देता मेरा। तो खैर इसलिए फिर मैं थोड़ा एहतियात से खाती हूँ। हाँ, जब मैं अपने घर जाती हूँ, मतलब भाई के घर जाती हूँ यानी कि अम्मी के घर, तो उधर जाके मैं मतलब ठीक खाती हूँ। तो खैर शायद उधर मैं खुद नहीं ना बनाती इसलिए। तो ये देखें कितना कमाल का कलर लग रहा है। तो इतना प्यारा देसी घी बना, इतना प्यारा बना, इतना प्यारा बना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये देखें साथ जैसे ही लग रहा है तो देसी घी जो है वो मतलब निकलना जो है शुरू हो गया है। तो बस इसको हमने और ब्राउन करना है, ऐसे हिलाते जाना है, हिलाते। अब तो ज़रा भी लापरवाही आपने नहीं करनी है, आपने बिल्कुल मतलब इसके सर पे खड़े होना है। तो बस आपने मतलब जितने ही आप इसको हिलाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और स्मेल नहीं आएगी, साथ लगने की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि आपने साथ लगने नहीं देना। जो लग रहा है बस उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि साथ लगेगा ही तो ही जो है देसी घी बनेगा। तो अब मेरा जो है देसी घी निकल रहा है और खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो फिर भी बच्चे ना खाएं तो फिर ये इनकी मर्ज़ी है। अब ये देखें मैंने एक दफ़ा स्टेन किया है, क्योंकि मैं जब एक दफ़ा करती हूँ तो वो मेरे हाथ से फिर वो ना ऐसे नीचे गिर जाता है जब मैं स्टेनर पकड़ती हूँ। तो ये देखें इतना ब्राउन करना है। आप इसका कलर चेक करें कितना कमाल का लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे हलवा आता है। कुछ इलायची इसके अंदर डाली है, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं खा लूँ, लेकिन फिर मैंने खाया ही नहीं है ना। अभी फिर से मुझे जो है मुझे भी ज़ुकाम सा हो रहा है। तो अभी इसका कलर चेक करें, अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो इसकी वजह से ये इसका असल कलर ये है जो मतलब पीछे से डार्क सा आया था। तो अब ये देखें ये भी बहुत कमाल का लग रहा है। तो ये मतलब आधा किलो से ज़्यादा देसी घी बन गया था मेरा। तो महीने की शायद मलाई थी मेरी, हाँ 1 महीने की होगी। तो फिर मैंने कहा चलें, बच्चे भी नहीं, अब मैं नहीं उतार रही आजकल। मैंने ये देसी घी बना के मैंने सोचा कि अब मैंने नहीं उतारा करनी, क्योंकि बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो फिर मैं भी बनाती रहती हूँ, खपती रहती हूँ। तो कलर चेक करें आप, बाकी सब बातें छोड़िए, आप कलर चेक करें। वैसे इसके फ़वाइद भी इतने ज़्यादा। तो अभी मैं लेके आई हूँ बादाम वाला दूध बना के अपने लिए। तो दूध में गर्म करने लगी थी वैसे अपने लिए, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था गर्म दूध पीने को। और उसके अंदर मैंने डाले बादाम जो कि मुझे नज़र आए, फिर मैंने उन्हें थोड़ा ग्राइंड किया, ग्राइंड करके फिर मैंने दूध के अंदर डाले। तो खैर जब मैं बना रही तब तो मुझे याद नहीं था, लेकिन अभी जब मैं पीने लगी हूँ तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ कि ये बहुत अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। वैसे मैं तो पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट जो है ग्राइंड करके वो डालती होती थी, वो पीती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास बादाम थे तो मैंने वो ही ग्राइंड करके तो इसमें डाल के अब मैं पीने लगी हूँ। आज मैंने स्टील के मग के अंदर जो है ना डाला है। वैसे मैं बहुत कम, बल्कि मैं यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम पीती हूँ स्टील के गिलास में। वैसे ऐसे जो मग बनाता है उसके अंदर मैं पी लेती हूँ। देखें सही गाढ़ा बनता है, चेक कर सकते हैं आप। तो जी गाइस फाइनली मैं जो है आज डायरेक्ट मैंने मलाई का देसी घी बनाया है, जो कि मुझे ऐसे अच्छा लगता है मक्खन के साथ। जब मैं पिछली बार मैंने जो है मक्खन का बनाया था, मुझे तो उसका टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। खैर मैं शुरू से ही डायरेक्ट मलाई का बनाती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। उसमें मैंने इलायची भी डाली है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, क्योंकि उसका थोड़ा जो जायका है वो अच्छा हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है और ज़्यादा अच्छी आती है। तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी वीडियो, मेरे देसी घी निकालने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।